दोस्तों नमस्कार, आदाब, सादर प्रणाम। दोस्तों, बहुत बड़ी मिथ बनी बनी हुई है कि हमारे बहुत सारे भाई बहन एग्ज़ाम देने के बाद इतना परेशान हो गए हैं कि उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया है, जो एक्चुअली बाउंड्री पे हैं। और हमेशा वही लोग परेशान होते हैं जो सीरियस होते हैं, जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं। एनटीपीसी का जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है, कुछ का तो बहुत अच्छा गया है, कुछ का एवरेज हुआ है और कुछ जो है बाउंड्री पे हैं। जो बाउंड्री पे होते हैं या फिर जिनका बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, उन्हें बहुत टेंशन होती है कि हमारा एग्ज़ाम कैसा हुआ है और कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी। वो लोग कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आज हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि उन लोगों की हम हेल्प कर सकें जो बहुत ज़्यादा परेशान है या जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जैसे कि हमारे 7-8 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, अगर हम उनके आधार पे देखें तो जो मेनली जो स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए हैं वो 75 से लेके और 80 के बीच में हैं। सबसे ज़्यादा जो अटेम्प्ट हैं एवरेज अटेम्प्ट हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे मैक्सिमम अटेम्प्ट हैं। लेकिन यहीं 10% स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने करीब 90 अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ क्या है, ये टॉपर्स हैं। ठीक है, टॉपर्स हैं। और यहाँ पे जो 90% अदर लोगों ने किए हैं वो क्या हैं, बेवकूफ़ हैं। हमारे हिसाब से तो क्या हैं, वो बेवकूफ़ हैं। क्योंकि इनकी एक्यूरेसी क्या है, 60% है। इन्हें खुद नहीं पता हमने क्या किया है। 60% अगर इनका निकालो तो 54 मार्क्स हो गया। ठीक है, रॉ मार्क्स। और 54 में से जब 30 घटाओगे तो 10 और कम कर दो, मतलब 44, तो इनका 44 रह जाएगा। तो इनका तो होना ही नहीं है। ठीक है, इनका तो किसी हाल में नहीं होना है। अब क्या हो रहा है कि कुछ यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि 45% करीब क्या हो रहा है कि अटेंडेंस कम रह रही है, क्योंकि 55% स्टूडेंट्स ही जा रहे हैं। तो ये तो बात सच है कि करीब 55 से लेकर 60% ही लोग जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। 40 से लेकर 45% लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं इस साल। लेकिन आप ये सोचो कि क्या हमारे कट ऑफ पे कोई फ़र्क पड़ेगा? कट ऑफ पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? जो लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं उनके ना देने की वजह से? हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोग समझदार हो। खुद सोचो कि जो लोग नहीं जा रहे हैं उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की होगी। अगर उनकी प्रिपरेशन होती तो क्या वो एग्ज़ाम छोड़ते? कभी नहीं छोड़ते। अब जब उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की थी, उन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया है, तब आप लोग ये बात सोचो कि उनके ना होने से कट ऑफ क्या कम हो जाएगा? कभी नहीं कम होगा, क्योंकि कट ऑफ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। वो तो क्या है, न्यूट्रल हैं। उनके होने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और ना होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट पेज पे कुछ एनालिसिस करी है जो कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि एज पर माई एनालिसिस कट ऑफ विल बी वेरी एज पर द जोन बाय जोन। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे यहाँ अच्छा कितनी टोटल जोन्स हैं। टोटल जोन से हम अगर बोर्ड की बात करें तो कितने हैं, 18 बोर्ड हैं। ठीक है, 18 बोर्ड हैं। तो 18 बोर्ड्स की अलग अलग कट ऑफ आएगी। कुछ जो हैं हमारे यहाँ पे बोर्ड रेड में आते हैं, लाइक इलाहाबाद हो गया, कलकत्ता हो गया, गोरखपुर हो गया। यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो कितना लिखा है मैंने, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने थे, 1.26 करोड़ थे, सबको पता है। अप्रोक्स अटेंडेंस कितनी है, 55% है, करीब 55% के आसपास है। अब अगर हम इनका 55% निकालें 1.26 करोड़ का, मैंने लिख रखा है नाम स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम 55% ऑफ 1.26 करोड़। अगर हम 55% निकालेंगे 1.26 करोड़ का तो वो कितना होगा, वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे कर रखा है। वो करीब होगा अगर हम 55% निकालेंगे, ठीक है, तो वो करीब होगा 1.26 करोड़ का, तो 69.3 लैक्स। यानी कि हम 70 लाख के आसपास ले सकते हैं। कितना, 70 लाख के आसपास हम ले सकते हैं। अब 70 लाख वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है।
अब इन 70 लाख स्टूडेंट्स में ही कंपटीशन है, लेकिन जो मेंस की कंपटीशन होनी है वो सिर्फ हम जान सकते हैं, क्योंकि 35,000 वैकेंसी हैं। 35,000 का हमें 20 टाइम्स लेना है, करीब 7 लाख के आसपास बनेगा, ठीक है। मतलब मेन कंपटीशन 7 लाख में होगा। यहाँ पे भी 70 लाख स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रीलिम्स दिए हैं, ठीक है। अब इनका अटेम्प्ट हम बता ही चुके हैं, 70 से लेके 80 के बीच में है, 80 के बीच में है। अब अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो किसी की 90 होती है, किसी की 85 होती है और कोई 80 वाला भी होता है, ठीक है। तो अगर ये सब हम डिडक्ट करें मार्क्स, जैसे किसी का 80 है, ठीक है, 80 का अगर 90% निकालो तो 8 में 72 हो गया, 72 हो गया। लेकिन ये सिर्फ किसका सकता है, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनकी 90% होती है। जो अच्छे नहीं हैं उनका मान लो 80% पर निकाल दो तो 8 8 64 हो गया, ठीक, 64 हो गया। अब इन्होंने अटेम्प्ट कितने 80 किए होंगे तो 14 बचे, 16 बचे हैं, ठीक है। 16 का 5 नंबर तो कम से कम माइनस ही करना पड़ेगा हमें, तो कितना रह गया, 59 रह गया है। तो ऐसे ही ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो रा मार्क्स आखिर कितना हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ कैसे बनती है, नॉर्मलाइज मार्क्स से बनती है, ठीक है। नॉर्मलाइज मार्क्स से बनती है, वो हम आगे उसका देखेंगे। तो जो हमारे रा मार्क्स चाहिए होंगे वो हमें 65 से लेके 68 तक चाहिए होंगे। अगर इतने हमारे आ जाते हैं तो कोई भी जोन हो सिलेक्शन रुकेगा नहीं। अब आप आगे देखो हमने क्या किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे हमने लिखा है कट ऑफ कैसे बनती है, रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स को मिला के, ठीक है। क्या है यहाँ पे, रॉ मार्क्स हो गया और नॉर्मलाइज मार्क्स हो गया, इन दोनों को हम मिला के कट ऑफ बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि जो हमारी कट ऑफ बनेगी वो नॉर्मलाइज मार्क्स और रॉ मार्क्स का मिला के बनेगी। अब सबको पता है कि जो हमारा फार्मूला है, जो फार्मूला है वो क्या हो गया, चेंज हो चुका है। तो अब ऐसा नहीं है कि किसी के 30 बढ़ेंगे किसी के 40 बढ़ेंगे, वो सब खेल नहीं होगा। अब हद से हद 5 10 12 तक मार्क्स बढ़ेंगे। तो अगर हम नॉर्मलाइज मार्क्स जोड़ेंगे 5 10 नंबर रॉ मार्क्स में, नॉर्मलाइज प्लस रॉ मार्क्स, ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा टोटल मार्क्स। अब ये टोटल मार्क्स कितना होगा, 72 से लेके 75 तक, हर जोन में कोई भी जोन हो उसमें +2 या फिर -2 कर लो, इतना ही रहेगा कट ऑफ। जोन कोई भी हो सब में अगर इतने नंबर आ जाएंगे किसी के तो आराम से वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएगा, कर जाएगा। अब अच्छा, ये तो बात रही कट ऑफ की, लेकिन सोचो इतने दिन से तैयारी कर रहे हो करीब 2 साल से, तो क्या कट ऑफ लेके बैठोगे, बिल्कुल नहीं। हमें तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है, क्या करनी है, कंटिन्यू तैयारी करनी है। कट ऑफ लेके भाई नहीं बैठना है। अगर मान लो प्रीलिम्स निकल गया, आप तैयारी नहीं किए तो फिर मेंस कैसे निकालोगे। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें अपनी मेंस की जो तैयारी होगी, वो जो हमारी मेंस की तैयारी होगी वो हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब मेंस की तैयारी के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले सिलेबस हमारा देखना पड़ेगा कि क्या है, और सिलेबस का एनालिसिस किया है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे कि कैसे तैयारी हमें शुरू करनी है, ठीक है। 1 2 दिन में हमारी वीडियो आ जाएगी, उसको आप देखना और कैसे तैयारी करनी है उससे हम तैयारी स्टार्ट करना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और हमारा माइंड भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव माइंड से हमें तैयारी करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बात और आ जाती है कि वो स्टूडेंट्स क्या करें जिनका एग्ज़ाम इन फ्यूचर है, एनटीपीसी प्रीलिम्स का। तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि हम कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट करेंगे जो हम लेके आएंगे। अगर आप लोग उनको पढ़ के जाओगे तो मैं मान सकता हूँ कि अगर आपका अभी 60 आ रहा होगा सही रॉ मार्क्स तो 65 आ जाएगा। अगर किसी का 65 आ रहा होगा तो 70 आएगा, 70 आ रहा होगा तो 75 आएगा,
क्योंकि कम से कम 5 नंबर हम बढ़वा देंगे, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है जो टॉपिक्स आ रहे हैं हम उन्हीं की वीडियो लाएंगे जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से। तो वो हम वीडियो एक कल अपलोड करेंगे, उसकी आप टेंशन मत लो। अब कल जो हमारी वीडियो आएगी आप लोग उसको ज़रूर देखें, और वो टॉपिक वाइज वीडियो रहेंगी जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगी, जिनका एग्ज़ाम है। उससे आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या होगा? रिवीजन। ये जो आपका रिवीजन होगा बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और लग रहा होगा कि कट ऑफ इतना रहेगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। हम बहुत जल्द दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आप लोग का हेल्प हो सके और आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, किसी भी यूट्यूबर पे बिलीव मत करो जो ये कहते हैं कि कट ऑफ कम हो जाएगा। कट ऑफ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कट ऑफ कम नहीं हो सकता है। अगर 40% बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, कट ऑफ तो उतना ही रहेगा। क्योंकि वो बच्चे क्या होते हैं? बेकार होते हैं। बेकार का सेंस है यहाँ पे कि वो उन्होंने प्रिपरेशन करी ही नहीं थी, नो प्रिपरेशन, उन्होंने तैयारी नहीं करी थी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लें और मेंस की तैयारी शुरू करें। जिनका हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है, वो तो प्रीलिम्स के लिए लगे ही रहें, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप एंजॉय एंड कंटिन्यू योर स्टडी। अगेन थैंक्स।